दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो आपको प्राचीन चीन के भव्य महलों, सुनहरे सिंहासनों और कुछ ऐसे खाने की आदतों तक ले जाएगी जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन चीनी सम्राट, जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, वो अपने खाने के लिए क्या क्या अजीब चीजें करते थे? नहीं, ये सिर्फ चावल और नूडल्स की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी, डरा देंगी और शायद हंसा भी देंगी। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम आपको बताएंगे प्राचीन चीनी सम्राटों की उन खाने की आदतों के बारे में जो न सिर्फ अजीब थीं, बल्कि कुछ तो इतनी खतरनाक थीं कि उनकी जान तक ले ली। लेकिन रुकिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट होगा और हर ट्विस्ट आपको और गहराई में ले जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ये सफर लंबा और मजेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन चीन को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा। ये वो समय था जब चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये वो दौर था जब सम्राटों को स्वर्ग का पुत्र माना जाता था। उनके पास अनगिनत नौकर, विशाल सेनाएं और खाने के लिए दुनिया की सबसे अजीब और शाही चीजें। लेकिन ये सिर्फ खाना नहीं था दोस्तों। प्राचीन चीन में खाना एक कला था, एक रस्म थी और कई बार एक रहस्य। सम्राटों के लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि उनकी ताकत, उनकी अमरता और उनके शाही रुतबे का प्रतीक था। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन सम्राटों की खाने की आदतें इतनी अजीब थीं कि कुछ ने तो खाने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा दी। आज हम आपको ऐसी 5 कहानियां सुनाएंगे जो आपको प्राचीन चीन के रसोई घरों के सबसे गहरे राजों तक ले जाएंगी। लेकिन पहले चलिए समझते हैं कि प्राचीन चीन में खाना इतना खास क्यों था। प्राचीन चीन में खाने की संस्कृति बहुत समृद्ध थी। चावल, नूडल्स और मछली तो आम थी, लेकिन सम्राटों के लिए खाना तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। उनके भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि जादू, औषधि और यहाँ तक कि जहर भी शामिल हो सकता था। हर सम्राट का रसोई घर एक छोटा सा साम्राज्य था, जहाँ सैकड़ों लोग दिन रात सिर्फ उनके लिए खाना बनाते थे। लेकिन कुछ सम्राटों की मांगें ऐसी थीं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले सम्राट की, जिन्हें दुनिया किन शी हुआंग के नाम से जानती है। ये वही सम्राट थे जिन्होंने चीन को एकजुट किया और टेराकोटा सेना बनवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सम्राट का सबसे बड़ा डर क्या था? मौत। जी हाँ, किन शी हुआंग को अमर होने की ऐसी सनक थी कि वो अपने खाने में कुछ ऐसा डालते थे जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। किन शी हुआंग का मानना था कि कुछ खास खाने की चीजें उन्हें अमर बना सकती हैं, और इसके लिए वो क्या खाते थे? पारा। हाँ दोस्तों, वही पारा जो आज हम जानते हैं कि एक खतरनाक जहर है। लेकिन उस समय उनके वैद्य और कीमियागर मानते थे कि पारा खाने से इंसान अमर हो सकता है। अब सोचिए, एक सम्राट जिसके पास सारी दुनिया की दौलत थी, वो अपने खाने में जहर मिलवाता था, ये सोचकर कि ये उसे अमर बना देगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किन शी हुआंग के रसोई घर में हर दिन नई नई औषधियां बनाई जाती थीं। उनके वैद्य समुद्री जीवों, जड़ी बूटियों और यहाँ तक कि सोने की पत्तियों को उनके खाने में मिलाते थे। सोने की पत्तियां? जी हाँ, वो अपने खाने को और शाही बनाने के लिए सोना तक खाते थे। लेकिन क्या ये वाकई उन्हें अमर बनाता था? जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। पहले ये बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सोना खाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। किन शी हुआंग की एक और अजीब आदत थी। वो अपने खाने को चखने से पहले हमेशा किसी और से चखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनके खाने में जहर मिला सकता है। और ये डर बेकार नहीं था, क्योंकि उस समय उनके कई दुश्मन थे। लेकिन इस डर की वजह से उनके रसोई घर में एक अजीब रस्म शुरू हो गई थी। हर भोजन को पहले उनके नौकर चखते थे, और अगर वो नौकर कुछ देर तक जिंदा रहता था तभी सम्राट खाना खाते थे। अब सोचिए, उस नौकर का क्या हाल होता होगा। हर बार खाना चखते वक्त उसे ये डर रहता होगा कि कहीं ये उसकी आखिरी सांस न हो। लेकिन यही वो दौर था जहां सम्राटों की सनक उनके खाने की आदतों को और भी अजीब बना देती थी। और अब क्या हुआ किन शी हुआंग का? क्या वो वाकई अमर हो गए? जवाब है नहीं, बल्कि उनके खाने में मिलाया गया पारा उनकी मौत का कारण बना। जी हाँ, जिस चीज को वो अमृता का अमृत समझते थे, वही उनकी जान ले गई। अब चलिए एक और सम्राट की कहानी सुनते हैं जो अपनी अजीब खाने की आदतों के लिए मशहूर थे। ये हैं हान राजवंश के सम्राट वू। सम्राट वू को मछलियां इतनी पसंद थीं कि वो सिर्फ किसी भी मछली को नहीं खाते थे। वो अपने शाही तालाब में खास तरह की मछलियां पालते थे, जिन्हें वो सिर्फ अपने लिए रखते थे। लेकिन रुकिए, ये मछलियां कोई साधारण मछलियां नहीं थीं। इन मछलियों को खास तरह का खाना खिलाया जाता था, जिसमें जड़ी बूटियां, मसाले और यहाँ तक कि कीमती पत्थरों का चूरा भी शामिल था। हाँ दोस्तों,
सम्राट वू का मानना था कि अगर मछलियां ये खास खाना खाएंगी तो उनका मांस और भी स्वादिष्ट और औषधीय हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो ठीक है, मछलियां खाना कोई अजीब बात नहीं, लेकिन रुकिए, सम्राट वू की एक और सनक थी। वो इन मछलियों को सिर्फ ताज़ा ही खाते थे, और ताज़ा का मतलब इतना ताज़ा कि मछलियां अभी जिंदा हों। जी हाँ, वो अपने नौकरों से कहते थे कि मछली को तालाब से निकालो, तुरंत पकाओ और उनके सामने परोस दो ताकि वो उसका सबसे ताज़ा स्वाद ले सकें। अब सोचिए, उस समय के नौकरों का क्या हाल होता होगा। उन्हें न सिर्फ मछली पकड़नी पड़ती थी, बल्कि उसे इतनी जल्दी पकाना पड़ता था कि मछली का दिल अभी धड़क रहा हो। और अगर मछली का स्वाद सम्राट को पसंद नहीं आता था तो उस नौकर की खैर नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ मछलियों की बात नहीं थी। सम्राट वू को कुछ खास समुद्री जीव भी बहुत पसंद थे, जैसे कि जेलीफिश और समुद्री सांप। हाँ, समुद्री सांप। वो मानते थे कि इन जीवों को खाने से उनकी ताकत बढ़ेगी और वो ज्यादा समय तक जवान रहेंगे। अब आप बताइए, क्या आप जेलीफिश या समुद्री सांप खाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं तांग राजवंश के सम्राट हुए की। ये सम्राट अपने खाने के जुनून के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उनके भोज को स्वर्ग का भोजन कहते थे। लेकिन इस भोज में कुछ ऐसा था जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सम्राट हुए का मानना था कि हर दिन उन्हें कुछ नया और अनोखा खाना चाहिए, और इस नएपन की खोज में उनके रसोइये दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन रुकिए, ये नया खाना कोई साधारण खाना नहीं था। सम्राट हुए को कुछ ऐसी चीजें खाने का शौक था जो उस समय के लोग सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि बंदर का दिमाग। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सम्राट हुए को बंदर का दिमाग खाना इतना पसंद था कि वो इसे अपने भोज की शान मानते थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बंदर का दिमाग तैयार करने की प्रक्रिया इतनी खतरनाक और जटिल थी कि कई बार रसोइये घायल हो जाते थे, और अगर स्वाद में जरा सी भी कमी रहती थी तो रसोइये की जान पर बनाती थी। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। सम्राट हुए की एक और अजीब आदत थी। वो अपने खाने को सिर्फ सोने चांदी के बर्तनों में ही खाते थे, और इन बर्तनों को हर बार खाने के बाद नष्ट कर दिया जाता था ताकि कोई और उनका इस्तेमाल न कर सके। अब सोचिए, कितनी दौलत उड़ाई जाती होगी सिर्फ खाने के लिए। सम्राट हुए के भोज में सैकड़ों तरह के व्यंजन होते थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो अपने मेहमानों को भी कुछ अनोखा खाने के लिए मजबूर करते थे, जैसे कि कीड़े। जी हाँ, वो अपने मेहमानों को तले हुए कीड़े, सांप की खाल और यहाँ तक कि चमगादड़ का सूप भी परोसते थे। और अगर कोई मेहमान ये खाने से मना करता था तो उसे सम्राट का अपमान माना जाता था। अब आप बताइए, अगर आपको ऐसे किसी भोज में बुलाया जाए तो क्या आप ये सब खाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब हम आते हैं मिंग राजवंश के सम्राट योंगले पर। ये सम्राट अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए तो मशहूर थे ही, लेकिन उनकी खाने की आदतें भी कम अजीब नहीं थीं। योंगले को एक ऐसी चीज खाने का शौक था जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। वो खाते थे मानव मांस। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट योंगले अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनके मांस को खाने का आदेश देते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी ताकत बढ़ेगी और उनके दुश्मनों की आत्मा हमेशा उनके अधीन रहेगी। लेकिन रुकिए, ये कहानी उतनी सरल नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जिसे उनके दुश्मनों ने फैलाया था। लेकिन क्या ये वाकई अफवाह थी या सच में योंगले इतने क्रूर थे? इस सवाल का जवाब आज तक एक रहस्य है। लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी खाने की आदतें इतनी अजीब थीं कि लोग उनके नाम से ही डरते थे। योंगले की एक और अजीब आदत थी, वो अपने खाने को हमेशा अंधेरे में खाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अंधेरे में खाना खाने से उनकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अब सोचिए, एक सम्राट जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, वो अंधेरे में बैठकर खाना खाता था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कमेंट में बताएं। दोस्तों, अब तक हमने सम्राटों की अजीब खाने की आदतों के बारे में सुना, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये आदतें सिर्फ सनक नहीं थीं? इनके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। प्राचीन चीन में खाना सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक अनुभव था। सम्राटों का मानना था कि उनके खाने की आदतें उनकी ताकत, उनकी अमरता और उनके शासन को प्रभावित करती थीं। उदाहरण के लिए, कुछ सम्राट खास तरह के खाने को इसलिए खाते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये उन्हें स्वर्ग से जोड़ेगा। और ये सिर्फ सम्राटों तक सीमित नहीं था। प्राचीन चीनी संस्कृति में खाने को बहुत सम्मान दिया जाता था। हर व्यंजन का एक खास मतलब होता था, जैसे कि गोल मून केक्स खाना एकता और पूर्णता का प्रतीक था, और सम्राटों के लिए खाना एक तरह से उनकी शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन था। लेकिन कुछ सम्राटों ने इस नियंत्रण को इतना गंभीरता से लिया कि उनकी खाने की आदतें अजीब और खतरनाक हो गईं। और यही वो चीज है जो प्राचीन चीन को इतना अनोखा बनाती है।
उनके खाने की आदतें न सिर्फ उनके व्यक्तित्व को दर्शाती थीं बल्कि उस समय की संस्कृति, विश्वास और डर को भी दर्शाती थीं। तो दोस्तों, ये थीं प्राचीन चीनी सम्राटों की कुछ सबसे अजीब और हैरान करने वाली खाने की आदतें। पारा खाना, जिंदा मछलियां, बंदर का दिमाग और मानव मांस तक। ये कहानियां सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप इनमें से कोई खाना ट्राई करना चाहेंगे या ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा है? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी। ये कहानियां हमें प्राचीन चीन की संस्कृति, उनके विश्वासों और उनकी सनक के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि ताकत और डर इंसान को कितना अजीब बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्य लेकर आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते।